अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बेटे हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का 7 चैप्टर है हमारे पास अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज यानी ज़मीन और उसके वसाइल। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और आप इस चैप्टर को गौर से पढ़ेंगे तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर डू ओशंस गेट वाटर, यानी समंदर जो हैं, ओशंस जो हैं, वो पानी कहाँ से हासिल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डेड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड, देन वेयर डू देयर स्केलेटन्स केप्ट इन द म्यूजियम कम फ्रॉम, यानी मुर्दा जानवर, डेड एनिमल्स जो होते हैं, अगर वो डिकम्पोज हो जाते हैं यानी गल सड़ जाते हैं तो इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो म्यूजियम में कहाँ से आते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रीथ, यानी मिट्टी में जो जानदार होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या वो सांस लेते हैं। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंस यानी अहमियत जिनको नहीं पता ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज की अहमियत नहीं जानते, कुदरती वसाइल की अहमियत को नहीं जानते। ऑल्दो वी नो वेयर टू फाइंड वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, अगरचा हमें ये भी नहीं पता कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फाइंड कहाँ से होते हैं। वी हार्डली एवर थिंक, हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए वेयर दीज कम फ्रॉम, ना तो हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आते हैं और ना ही नेदर डू वी पे अटेंशन टू देयर ओरिजिन, ना ही हमारी जो है इनकी असलियत की तरफ कोई भी अटेंशन है, कोई भी तवज्जो है। हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, सी और एयर, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लैंड, सी और एयर यानी इनसे हासिल किए जाते हैं, ज़मीन से, सी समंदरों से, या फिर एयर जो है वो हवा से। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है कोई भी, उसका अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल नहीं है कोई भी। इफ़ ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ दीज रिसोर्सेज प्रॉपरली, अगर इंसान जो है इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, देयर इज़ अ डेंजर दैट दीज विल बी अनअवेलेबल सून, तो इस बात का ख़तरा है कि ये जो कुदरती वसाइल हैं ये बहुत जल्द जो है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, यानी हमें दस्तयाब नहीं होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, व्हाट विल हैपन इफ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। इफ़ दीज रिसोर्सेज वर रन आउट, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ कुड नॉट प्रॉपरली सर्वाइव, तो जो लाइफ है ज़मीन पे या लाइफ प्रोसेस है वो जो है वो कुड नॉट प्रॉपरली सर्वाइव, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा ज़मीन पर। तो यू नो क्या, फॉर इन्फॉर्मेशन है, अबाउट 11% ऑफ द लैंड इज़ कल्टिवेटेड, यानी ज़मीन पर जो 11% जो है वो कल्टिवेटेड यानी काश्त है। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अर्थ एंड इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी ज़मीन और इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, अगर आप ग्लोब यानी नक्शे को देखें ज़मीन के, जो कि हमें यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, यू विल सी, आप देखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ब्लू, यानी यहाँ पे आप देखें ग्लोब, इसका नक्शा देखें तो ये जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है हमें। विच रिप्रेजेंट वाटर, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि ज़्यादातर हिस्से पे जो है वो पानी है। यू विल सी अ स्मॉल एरिया दैट इज़ ग्रीन और खाकी, यानी जो कुछ एरिया हमें नज़र आ रहा होगा ग्रीन है और खाकी सा है, वो विच इंडिकेट ड्राई लैंड, वो किसको शो कर रहा है, किसको इंडिकेट जाहिर कर रहा है, ड्राई लैंड यानी खुश्क ज़मीन को। द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ सरफेस कंसिस्ट किस पे करता है, मुश्तमिल किस पे है, लैंड यानी ज़मीन पे और वाटर पानी पे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, ज़मीन जो है वो हवा से, उसके इर्द गिर्द क्या है, हवा है। About 71% of the earth's surface is water and the remaining 29% is land. About 71% यानी 71% जो है of the earth's surface, ज़मीन की जो सतह ज़मीन है वो is water, वहाँ पे पानी है, and the remaining 29% और जो बाकी 29% है वो ज़मीन है। Although we do not see air, अगरचा हम जो हवा को है वो नहीं देख सकते, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर तरफ ज़मीन पर। एयर इज़ प्रेजेंट इवन इन सॉइल एंड वाटर, हत्ता कि जो एयर है, हवा है, वो प्रेजेंट होती है सॉइल यानी मिट्टी में भी और पानी में भी प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी दी गई है हमें, फर्स्ट पॉइंट जो है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ स्मॉल होल इन इट्स लिड विद द हेल्प ऑफ अ
हॉट नेल, यानी आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसके लिड में स्मॉल जो है वो छोटा सा सुराख करना है विद द हेल्प ऑफ हॉट नेल, एक गर्म कील की मदद से। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, मेक अनदर होल इन द बॉटम ऑफ द बॉटल, यानी इसी तरह से आपने बॉटल के जो बॉटम पे भी एक सुराख करना है। फिक्स अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द लिड ऑफ द बॉटल विद द हेल्प ऑफ अ टेप और ग्लू। आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फिक्स अ स्मॉल पीस, यानी बोतल के ढक्कन पर कागज़ का जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा आपने टेप की मदद से लगाना है, टेप या ग्लू की मदद से। वन एंड ऑफ द पेपर शुड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द लिड, यानी एक सिरा जो है वो ढक्कन की सतह से चिपक जाना चाहिए, एंड अदर एंड शुड रिमेन फ्री, और दूसरा जो है वो फ्री यानी खुला रहना चाहिए। फोर्थ स्टेप है फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बलून ऑन द लिड ऑफ द बॉटल। अब आपने क्या करना है, बोतल के ढक्कन पर जो है वो गुब्बारे का, ये देखें, मुंह चढ़ाना है, जैसे ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है। प्रेस द बॉटल रिपीटेडली, यानी काफ़ी बार आपने प्रेस करना है बॉटल को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो जब आप बॉटल को प्रेस करेंगे तो हवा जो होगी वो जाहिर बात है गुब्बारे में भरी जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एयर एंटर थ्रू द होल इन द बॉटल एंड इन्फ्लेटेड द बलून। एयर जो होगी वो गुब्बारे में दाखिल होगी और गुब्बारे को फुला देगी। इट मीन्स दैट एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि एयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह जो है वो मौजूद होती है। बॉटल, यहाँ पे भी बताया गया है, एयर जो होगी वो बॉटल में एंटर हो जाएगी थ्रू द होल, उस होल से, इन द बॉटल में, एंड इन्फ्लेट्स द बलून, और बलून को क्या कर देगी, फुला देगी, इन्फ्लेट फुला देगी। इट मीन्स दैट एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इसका मतलब है कि एयर जो है, हवा जो है, हर तरफ मौजूद होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन की सतह पर पानी की तकसीम। डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना, डिवाइड करना। About 97% of the water present on earth in the ocean. About 97%, यानी 79% जो है पानी present on earth जो ज़मीन पर मौजूद होता है is in the oceans। वो कहाँ पे होता है, oceans में होता है, समंदरों में होता है। The remaining 3% is present in the form of glaciers, rivers, streams and लेक्स, यानी बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ 3% है वो प्रेजेंट मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ किस शक्ल में, ग्लेशियर्स की शक्ल में, रिवर्स की शक्ल में, स्ट्रीम्स की शक्ल में और लेक्स, झीलों की शक्ल में। रेन वाटर इज एडेड इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो रेन वाटर होता है यानी बारिश का जो पानी होता है वो एडेड, शामिल हो जाता है इन रिवर्स, दरियाओं में, एंड स्ट्रीम्स यानी नदियों में। फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज टू लेक्स एंड ओशंस। अब यहाँ से, फ्रॉम हेयर, यहाँ से द वाटर फ्लोज, पानी जो है वो बहता है, और कहाँ जाता है, लेक्स टू लेक्स, झीलों से बहता है, एंड ओशंस, समंदरों में जाता है। द स्नो फॉलिंग ऑन माउंटेन्स ऑल्सो मेल्ट्स एंड बिकम वाटर। जो पहाड़ों की जो बर्फ़ होती है, पहाड़ों पे गिरने वाली जो बर्फ़ होती है वो भी जब मेल्ट होती है तो वो भी पानी में तब्दील हो जाती है, एंड बिकम्स वाटर, यानी पानी बन जाती है। दिस वाटर ऑल्सो फ्लोज टू रिवर्स and streams and finally falls into lakes and oceans. This river, this water, ये पानी जो है also flow, ये भी flow करता है, बहता है to river से, and streams और stream से, and finally falls, और finally falls गिरता किधर है, into lakes and oceans, यानी lakes झीलों में और oceans समंदरों में। नेक्स्ट है earth's resources, ज़मीन के वसाइल। The earth is rich in many resources including water, air, soil, forest, coal, oil, natural gas and minerals, etc. The earth is rich, यानी ज़मीन जो है वो भरी पड़ी है, rich भरी पड़ी है, in many resources, बहुत सारे वसाइल से, like including, जिसमें कौन कौन से शामिल है, water, air, soil, forests, coal, oil, natural gas and minerals. We use natural resources to make different things in our daily life. अब हम इन natural resources को यूज़ करते हैं to make different things, बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए in our daily life, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। The properties of natural resources make them useful. The properties of natural resources, कुदरती वसाइल की जो खसूसियात हैं वो properties, खसूसियात वो make बनाती हैं इसको, make them, इसको बनाती हैं यूज़फुल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। वैरायटी ऑफ पर्पसेस यानी मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़फुल बनाती है। फॉर एग्जांपल क्ले इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स,
यानी क्ले मट्टी जो है वो किस लिए यूज़ होती है, ब्रिक्स ईंटें बनाने के लिए। एंड पोट्री वाइल सैंड इज़ कॉमनली यूज टू मेक बिल्डिंग्स, मट्टी जो है वो यूज़ होती है मेक ब्रिक्स बनाने के लिए, एंड पोट्री यानी बर्तन बनाने के लिए और ईंटें बनाने के लिए। वाइल जबकि सैंड इज़ कॉमनली यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड ग्लास, सैंड यानी रेत जो है वो किस लिए यूज़ होती है कॉमनली, वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए एंड ग्लास बनाने के लिए। Let us understand some important natural resources and their importance in daily life. Let us understand, चले समझते हैं some important natural resources, कुछ important resources हैं and their importance, और उनकी कुछ important resources को और उनकी importance को कि उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या importance है। So यहाँ पे do you know, क्या आप जानते हैं, the pencil in your geometry box is made from the wood of a tree while the rubber is obtained from the secretion of a specific tree। यानी कि जो पेंसिल है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो पेंसिल होती है वो लकड़ी से बनी होती है, जबकि जो रबड़ होती है वो ऑब्टेन हासिल की जाती है सिक्रीशन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्री, किसी खास दरख्त से निकलने एक्सक्रीट करने जो होती है उनसे चीज उससे हासिल की जाती है, किसी खास दरख्त की एक्सक्रीशन से, यानी उसके एक्सक्रीट करता है जो वो उससे हासिल की जाती है। उसके बाद वाटर है हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स बयान किया गया है यहाँ पे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, तमाम जानदारों को नीड ज़रूरत होती है वाटर पानी की, टू सर्वाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए। वो यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अब हम पानी को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पीने के लिए भी, कुकिंग खाना बनाने के लिए भी, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए भी, एंड डिशेज़ मुख्तलिफ जो है वो बर्तन धोने के लिए मुख्तलिफ मकासद के लिए पानी को हम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, अब पानी जो है वो प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रॉप्स और फसलों के लिए भी। रनिंग वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर यानी जो तेज़ बहता पानी होता है उसको जनरेट पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ ग्लास एंड पुट सम सॉइल इन इट, एक ग्लास लें और उसमें मट्टी डाल दें, देन स्लोली ऐड सम वाटर टू द सॉइल एंड शेक इट फॉर अ वाइल, यानी देन स्लोली ऐड, और उसमें आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है पानी टू द सॉइल मट्टी में, एंड शेक इट, और उसको शेक हिलाना है फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। एयर बबल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट, एयर बबल्स उसमें जो है वो हवा के बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे और वो मट्टी से बाहर आने शुरू होंगे, फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द सॉइल, यानी मट्टी से बाहर आने शुरू होंगे। दिस प्रूव्स दैट देयर इज एयर इन द सॉइल, ये इस बात का सबूत है कि मट्टी में भी हवा होती है। नेक्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स था उसको पढ़ते हैं, एयर। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पे जो हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए एयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह पे हर तरफ जो है वो हवा मौजूद होती है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल एंड वाटर, हमने जो एयर हवा होती है वो मिट्टी में भी होती है और पानी में भी मौजूद होती है। ड्यू टू विच, इसी वजह से जो लिविंग बीइंग होती हैं कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकती हैं इनसाइड द सॉइल एंड वाटर, यानी इनसाइड अंदर सॉइल और वाटर, पानी के अंदर भी और सॉइल यानी मिट्टी के अंदर भी वो सांस ले सकती हैं। फास्ट फ्लोइंग एयर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तेज़ चलने वाली हवा को जो है वो इज़ ऑल्सो यूज़ किया जाता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए, यूजिंग विंड मिल का यूज़ करते हुए। इसके बाद है सॉइल, मट्टी। सॉइल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन वाटर, एयर, फर्टाइल मैटर एंड ग्रेवल, यानी सॉइल जो है वो आउटर लेयर, ज़मीन के ऊपर वाली तय है, विच कंटेन जो मुश्तमिल होती है किस पे, वाटर पानी पे, एयर हवा पे, फर्टाइल मैटर यानी ज़रख़ेज़ मादे जो होते हैं, एंड ग्रेवल यानी बजरी वगैरह पर मुश्तमिल होती है। सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ, सॉइल जो है वो प्रोवाइड करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी ग़ज़ाई अज्जा टू प्लांट्स, एसेंशियल ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा जो है वो फराहम करती है टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ, प्लांट्स को पौधों को फॉर ग्रोथ बढ़ने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को शेल्टर यानी रहने की जगह भी प्रोवाइड करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स, ग्लास एंड यूटेंसिल्स, इसको यूज़ किया जाता है ब्रिक्स ईंटें बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, एंड यूटेंसिल्स और खाने के बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर, वर्ल्ड सॉइल डे यानी मिट्टी का जो आलमी दिन है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, जंगलात। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट, यानी द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा दैट इज़ कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली कवर्ड ढका होता है विद ट्रीज,
दरख्तों से, इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट, उसको क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड अस टिम्बर बट आर ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें सिर्फ लकड़ी ही प्रोवाइड नहीं करते, टिम्बर यानी लकड़ी, सिर्फ लकड़ी ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि जो है हैबिटेट्स, एनिमल्स को हैबिटेट, उनके मस्कन या रहने की जगह भी फराहम करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड एयर, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस, ये हमें मुहैया करते हैं फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड, यानी वो हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फॉरेस्ट कवर 5.2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल एरिया में से 5.2% जो है वो जंगलात ने कवर किया हुआ है। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ ज़ियारत इन बलोचिस्तान प्रोविंस, यानी पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट, जो पाकिस्तान का कुदरती जो जंगल है, इज़ लोकेटेड, वो कहाँ पे है, वाक़या है, इन द सिटी ऑफ ज़ियारत, ज़ियारत की सिटी में, सिटी का नाम ज़ियारत है, इन बलोचिस्तान, जो कि सूबा बलोचिस्तान में है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल ऑयल। नेचुरल ऑयल यानी कुदरती जो ऑयल है उसके बारे में टॉपिक है ये हमारा। क्रूड ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस। क्रूड ऑयल यानी जो फॉसिल ऑयल है हमारा, फाउंड अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला खाम तेल बोलते हैं इसको। इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का एक मेजर यानी बड़ा ज़रिया है फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए। We use this oil as fuel in vehicles and other means of transport। अब हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, We use this oil, हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं as fuel यानी पेट्रोल के तौर पे भी, इन vehicles गाड़ियों में, and other means of transport और ट्रांसपोर्ट के दूसरे ज़राओं में भी। We also generate electricity by burning this oil। We also generate, हम इससे जनरेट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, by burning this oil, इस ऑयल को जलाने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, Which natural resources are used to generate electricity? कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, वसाइल जो हैं उनको यूज़ किया जाता है जनरेट पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को? तो इसका आंसर है सनलाइट, वाटर, विंड एयर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये चंद नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनको यूज़ करके जो है जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी प्रोड्यूस कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली एंड चारकोल फ्रॉम क्रूड ऑयल विच वी गेट फ्रॉम अर्थ। यानी वी प्रोड्यूस, हम बना सकते हैं या पैदा कर सकते हैं कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली एंड चारकोल फ्रॉम, किससे, क्रूड ऑयल से, इस खाम तेल से, जो हम हासिल कहाँ से करते हैं, विच वी गेट फ्रॉम अर्थ, जो कि हम ज़मीन से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। Natural gas obtained from the earth is used for heating and to generate electricity। Natural gas कहाँ से हासिल की जाती है, obtain हासिल की जाती है from earth यानी ज़मीन से, is used और इसको यूज़ किया जाता है for heating गर्म करने के लिए, and to generate electricity और electricity यानी बिजली बनाने के लिए भी, बिजली पैदा करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। Natural gas is used as a fuel, इसको फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे भी नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। क्या, किस लिए, फॉर कुकिंग इन होम्स, घर में जो कुकिंग करते हैं वहाँ पे भी नेचुरल गैस यूज़ हो रही होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, इसको फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड मिनरल कोल? इनमें डिफरेंस क्या है, मादनी कोयले में और लकड़ी के कोयले में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर है कोल। कोल इज ब्लैक रॉक दैट फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। कोयला जो है वो स्याह रंग की चट्टान है जो ज़मीन के अंदर बनता है। और चारकोल, चारकोल इज़ अ मैन मेड प्रोडक्ट एंड इज़ मेड फ्रॉम वुड। चारकोल जो है वो उसको इंसान ने बनाया है और वो लकड़ी से बना है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ नेचुरल सॉल्ट in the world is located at ख्योड़ा पिंड दादन खान in पाकिस्तान। The second largest mine यानी दुनिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी बड़ी कान है कुदरती नमक की, नेचुरल सॉल्ट की, वो कहाँ पे लोकेट है, पाई कहाँ पे जाती है, ख्योड़ा में, पिंड दादन खान इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मिनरल्स। द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी सॉलिड नॉन लिविंग, वो केमिकल्स जो सॉलिड भी हों और नॉन लिविंग भी हों, प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, और ज़मीन पे मौजूद हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। सॉलिड यानी सख्त भी हों और नॉन लिविंग गैर जानदार भी हों, तो वो केमिकल्स जो हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द अर्थ। अब इनको हासिल कैसे किया जाता है, दे आर ऑब्टेन्ड, उनको हासिल किया जाता है
बाय डिगिंग द अर्थ, ज़मीन को खोदने से। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड सॉल्ट एक्सेट्रा आर मिनरल्स, ये सारे जो है ये मिनरल्स हैं। दे आर यूज टू मेक मैनी आइटम्स, अब इनको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आइटम्स यानी थिंग्स, चीज़ें, सच एज कौन कौन सी, वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स, यानी इनको वायर्स बनाने के लिए, तारे बनाने के लिए, कॉइन, सिक्के बनाने के लिए, ज्वेलरी के लिए, एंड यूटेंसिल्स या फिर बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल कोल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज यूज एज अ फ्यूल। मिनरल कोल, मादनी कोयला जो है इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये भी एक नेचुरल कुदरती जो है वो अहम रिसोर्स है दैट इज यूज एज अ फ्यूल, जिसको फ्यूल के तौर पे या ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, विच मिनरल्स आर यूज टू मेक द आइटम्स गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। मंदरजा साहब जो पिक्चर्स दी गई हैं इनमें जो है कौन सी मादनियात से बनी है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें जैसे शो हो रहा है ये किससे बनी है, ये गोल्ड से बनी है। नेक्स्ट जो है ये शो करवा रही है कि ये जो है सिल्वर से बनी हुई है। उसके बाद ये आयरन से, सॉल्ट, कॉपर, और ये सैंड यानी रेत से। इसके बाद टॉपिक है फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है, इसका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू वॉक ऑन सॉइल, क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप मिट्टी पे चलते हैं, योर फुटप्रिंट्स आर इम्प्रिंटेड ऑन इट, तो आपके जो पाँव के निशान होते हैं, फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो इम्प्रिंट यानी छप जाते हैं उन पे, मिट्टी पे। कैन दीज मार्क्स बी प्रिजर्व फॉर एवर, क्या इन मार्क्स को, इन निशानात को जो है प्रिजर्व यानी महफूज किया जा सकता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। लेट अस नो दिस थ्रू एन एक्टिविटी, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखते हैं। मेक अ मिक्सचर इन अ पॉट बाय एडिंग वाटर इनटू 1 पार्ट सीमेंट एंड 2 पार्ट सैंड, यानी किसी बर्तन में आपने एक हिस्सा सीमेंट का और दूसरा जो है वो रेत का लेना और उसको मिला के यानी पानी की मदद से उसमें जो है वो मिक्सचर बना लेना है उसका। फिर आपने करना है नाउ लेवल द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर, अब इस जो मिक्सचर बनाया होगा उसकी सतह को, उसके सरफेस को आपने यानी जो है हमवार होने देना है थोड़ी देर। फिर आपने मेक योर फुटप्रिंट्स ऑन इट एंड लीव इट फॉर अ वीक, आपने क्या करना है, मेक योर फुटप्रिंट, उस पर अपने पाँव के जो है वो फुटप्रिंट बनाने हैं यानी निशान, ऑन इट उस पर, एंड लीव इट फॉर अ वीक, और उसको 1 वीक के लिए छोड़ देना है। यू विल नोटिस दैट द मिक्सचर इन द पॉट हैज़ बिकम सॉलिड, अब आप नोटिस करेंगे कि जो मिक्सचर है वो इन द पॉट बर्तन में हैज़ बिकम वो होना शुरू हो जाएगा सॉलिड यानी सख्त होना शुरू हो जाएगा, एंड टर्न इनटू स्टोन, और एक स्टोन की शक्ल ले लेगा। योर फुटप्रिंट्स इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन इट, अब आपके फुटप्रिंट्स जो होंगे वो इसमें प्रिजर्व रहेंगे, महफूज रहेंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी बहुत साल, हज़ारों साल पहले, देयर वर मैनी ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड नाउ बट देयर इम्प्रिंट्स और रिमेन्स आर फाउंड अंडर रॉक्स, यानी इसका मतलब है कि हज़ारों साल पहले देयर वर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे जानदार थे दैट डू नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे यानी मौजूद नहीं थे, इन दिस वर्ल्ड नाउ, हमारी दुनिया में, बट देयर इम्प्रिंट्स और रिमेन्स, लेकिन उनके जो इम्प्रिंट्स थे, उनके निशानात जो थे, और रिमेन्स यानी उनकी बाकियात जो थी, आर फाउंड अंडर रॉक्स, वो पाई जाती थी कहाँ पे, अंडर रॉक्स, चट्टानों के नीचे, सॉइल मिट्टी के, एंड सी समंदरों के। दीज इम्प्रिंट्स और रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, अब ये जो इम्प्रिंट्स थे, ये जो निशानात थे, और रिमेन्स इनकी बाकियात जो थी वो क्या कहलाती हैं, फॉसिल्स कहलाती हैं। अब आपको फॉसिल्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। ये डायग्राम में भी हमें शो की गई है, ये उनकी जो इम्प्रिंट्स और बाकियात हैं, उनकी रिमेनिंग उनकी रिमेन्स हैं वो फॉसिल्स कहलाती हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, डायनासोर्स और लिजर्ड लाइक जाइंट एनिमल्स, यानी डायनासोर जो थे वो थे लिजर्ड्स लाइक, यानी एक छिपकली की तरह के, जाइंट बड़े, बहुत बड़े जानवर थे। दे वर प्रेजेंट ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बट आर नाउ एक्सटेंट, दे आर फाउंड, वो पाए जाते थे बहुत साल, मिलियंस लाखों साल पहले, लेकिन अब जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्केलेटन ऑफ मैनी एंशिएंट एनिमल्स आर स्टिल प्रिजर्व इन सॉइल एंड रॉक, द स्केलेटन यानी ढांचे, ऑफ मैनी एंशिएंट एनिमल्स यानी जो पुराने जानवर थे, कदीम जानवर, आर स्टिल प्रिजर्व, उनकी जो वो अभी भी महफूज है, कहाँ पे, इन सॉइल मिट्टी के,
मट्टी में और रॉक्स चट्टानों में। दे आर डग आउट फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स, वो मट्टी और पत्थरों से खोदे जाते हैं। नेक्स्ट फिर एक्टिविटी दी गई है, टेक अ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास, फिल इट हाफ विद वेट सॉइल। आपने क्या करना है, गत्ते या प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ग्लास लेना है और उसको गीली मिट्टी से आधा भर देना है। सेकेंड स्टेप में आपने ये करना है कि प्रेस अ स्मॉल प्लास्टिक टॉय, कॉइन और ऑयस्टर सीशेल इनटू दिस सॉइल टू मेक मार्क। यानी प्लास्टिक का कोई छोटा खिलौना, सिक्का या सेब वगैरह जो है मट्टी में इस हद तक आपने दबाना है उसको कि उसका निशान बन जाए। Pour this mixture over the mark in the first glass। अब आपने क्या करना है, इस अमेजे को उस मट्टी में बने जो निशान के ऊपर अंडेल देना है यानी डाल देना है। Now leave this glass for 2 or 3 days so that is dries। अब आपने क्या करना है, उस ग्लास को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है यहाँ तक कि वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। Once dry, cut the glass and remove the fossil present inside। खुश्क होने के बाद आपने क्या करना है, उसको काट लेना है और उसके अंदर जो फॉसिल होगी, फॉसिल क्या होता है ये हमने पढ़ा है, आपने उसको बाहर निकाल लेना है। यूज अ ब्रश टू रिमूव द सॉइल प्रेजेंट द फॉसिल। अब आपने ब्रश की मदद से रिमूव कर देना है सॉइल को, मट्टी को जो फॉसिल में प्रेजेंट होगी। नाउ कंपेयर योर फॉसिल विद द इम्प्रिंट दैट यू हैव मेड इन द सॉइल। अब आपने कंपेयर करना है, मुआवजा करना है कि उस चीज से जिसका आपने मट्टी में निशान बनाया था कि क्या वाकई वो निशान जो फॉसिल आपने बनाया है वो वैसा ही है जैसा आप बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल यानी जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता वो वसाइल। सम नेचुरल रिसोर्सेज such as coal, petrol, diesel and natural gas take millions of years to form। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसा कि कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस, ये ऐसे हैं जिनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर यानी लाखों साल लगे थे। सच लिमिटेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड, ये कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि ये हम दोबारा से नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बनने के लिए बहुत साल लगे हैं, तो अब इनको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है। Once they are used, जब इनको एक बार यूज कर लिया जाता है, they cannot be replaced easily, तो इनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दूसरा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो दोबारा से गेट किए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं। Those unlimited resources which can be replaced after use are called renewable resources। Those unlimited वो लामहदूद रिसोर्सेज, वो वसाइल जिनको which can be replaced, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है आफ्टर यूज यानी यूज के बाद, इस्तेमाल के बाद, दैट आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड सोलर एनर्जी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल सब्स्टिट्यूट्स। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ रिसोर्सेज जो हैं, कुछ वसाइल जो हैं वो आर ऑल्सो यूज, उनको यूज किया जाता है एज फ्यूल, ईंधन के तौर पे भी, ईंधन के मुतबादिल के तौर पे। सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव, उसका मुतबादिल। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का इंसानी सरगर्मियों का क्या असर पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। द लेविश यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉजिंग इररिपेरेबल डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। लेविश का मतलब होता है लग्जरी, शहाना, तो इसका लग्जरी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का जो शहाना इस्तेमाल है, इज कॉजिंग, वो वजह बनता है इररिपेरेबल डैमेज, नाकाबिले तलाफी जो डैमेज है, नुकसान है टू आवर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा आर रैपिडली रिड्यूसिंग लैंड रिसोर्सेज। ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई आबादी जो है, उसका एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल्स का एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है फ्यूल्स का, एंड डिफॉरेस्टेशन और जंगलात की कटाई का एक्सेट्रा, और रैपिडली वो तेजी से रिड्यूसिंग, कम कर रहा है लैंड रिसोर्सेज, जमीन के रिसोर्सेज, वसाइल को। ड्यू टू इट, इस वजह से ह्यूमंस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, इंसानों को जो है वो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, सच एज कौन कौन सी, क्लाइमेट चेंज यानी आबोहवा का चेंज, पोल्यूशन, आलूदगी, एंड लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लैक यानी कमी हो जाती है ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी की। इफ वी डू नॉट यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, then a stage will come when renewable resources like trees, animals, soil, water and air will also run out or will become unusable if we do not use the natural resources carefully। अगर हम natural resources को, कुदरती वसाइल जो हैं उनको carefully, एहतियात से यूज नहीं करेंगे, then a stage, तो वो स्टेज, वो मरहला जो है will come, आ जाएगा या आने वाला है, when renewable, जब ये renewable resources जो हैं like कौन कौन से trees हो गए, animals, soil, वाटर एंड एयर विल ऑल्सो रन आउट, ये खत्म हो जाएंगे या फिर, और विल बिकम अनयूजेबल, या फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। दैट इज वाई
The careful use of natural resources and their preservation is very essential. Natural resources का careful use यानी एहतियात से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. Next है conservation of natural resources. Conservation यानी महफूज करना natural resources को. All living bodies depend on natural resources to survive. All living bodies जितनी भी जानदार जो इज्साम हैं उनको वो डिपेंड कर रही होती हैं, इन्हसार कर रही होती हैं किस पे, natural resources पे, to survive अपने ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए. No matter whether we live in city or village, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं. We need air to breathe, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. Clean water to drink, साफ़ पानी पीने की ज़रूरत होती है. And food to eat, और जो है खाना खाने की ज़रूरत होती है. तो चाहे आप शहर में हों या जो गाँव में हों, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. Nature provide us all these things. नेचर यानी कुदरत ने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, मुहैया की हैं. Everyone can contribute to the conservation of natural resources. Everyone, हर कोई जो है वो can contribute होता है हिस्सा डालना, contribution करना. To the conservation of natural resources. Natural resources को conservation यानी बचाने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल सकता है इसमें. We should, हमें चाहिए प्लांट ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर ज्यादा तादाद में जो है वो प्लांट्स दरख्त लगाए जाएं. ट्रीज नॉट ओनली प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज दरख्त जो है वो ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बट ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट्स फॉर मैनी एनिमल्स, बल्कि बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ये हैबिटेट यानी रहने की जगह, मस्कन, वो भी फराहम करते हैं. फिर सेकेंड स्टेप है रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर मटीरियल्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. हमें पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की जो मटेरियल्स होते हैं उनको इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, फेंकने की बजाय हमें उनको रिसाइकिल कर लेना चाहिए. रिसाइकलिंग सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग सच आइटम्स. रिसाइकिल यानी दोबारा से बनाना, सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर लेता है बाय रीयूजिंग, और उनको यानी दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है सच आइटम्स, उन चीज़ों को. थर्ड है यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी to generate electricity. यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए सच एज, जैसे कि विंड, हवा, वाटर, पानी, सोलर एनर्जी, इनको इस्तेमाल करना चाहिए टू जनरेट, बनाने के लिए या पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को. फोर्थ है प्रोटेक्ट एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम पोल्यूशन. प्रोटेक्ट यानी हवा को बचाना चाहिए, वाटर पानी को, एंड लैंड ज़मीन को, फ्रॉम पोल्यूशन आलूदगी से. यूज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, पानी और बिजली को एहतियात से यूज़ करना चाहिए, उसका केयरफुल यूज़ होना चाहिए. नेक्स्ट की पॉइंट्स है, आप सारा चैप्टर रीड आउट कर चुके हैं तो की पॉइंट्स को आप खुद पढ़ेंगे, और अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है ग्लास इज मेड फ्रॉम. ग्लास जो है यानी शीशा जो है वो बनाया जाता है किस चीज़ से? सॉइल से, सैंड से, सॉल्ट से या रबर से. तो इसका सही आंसर है शीशा जो है वो सैंड यानी रेत से बनाया जाता है. सेकेंड है अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, यानी ज़मीन की सतह का करीबन कितने फीसद हिस्सा जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है? 1%, 21%, 29% या 30%. तो इसका सही आंसर है 29%. थर्ड है द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर. ज़मीन पर जो सॉलिड केमिकल्स हैं, कीमियाई अज्जा जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सॉइल कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, स्टोन्स या फिर फॉसिल्स. तो इसका सही ऑप्शन है मिनरल्स, वो मादनियात कहलाते हैं. फोर्थ है टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड. चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? हमने अभी पढ़ा था कि चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करना रिसाइकलिंग कहलाता है, तो उसका सही ऑप्शन है रिसाइकलिंग. लास्ट है एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल कौन सी है? ऑयल, सॉइल, एयर या सोलर एनर्जी. तो इसका सही ऑप्शन है ऑयल. शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? अबाउट विच ऑर्गेनिजम्स डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और ये किन जानदारों के बारे में मालूमात देते हैं? तो इसका आंसर है द इम्प्रिंट्स और रिमेन्स ऑफ द ओल्ड लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड ब्यूरिड एनिमल्स. यानी ये जो है फॉसिल्स क्या है? पुराने ज़माने के जो जानदार होते हैं जो अब मौजूद नहीं है, इनके जो रिमेन्स होते हैं या इम्प्रिंट्स होते हैं जो चट्टानों और मिट्टी के नीचे यानी समंदर के नीचे पाई जाती हैं, ये उनको फॉसिल्स कहा जाता है. और ये पुराने वक्तों के जानदारों की जो साख्त और उम्र के बारे में हमें मालूमात देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं. सेकंड क्वेश्चन है वाई आर फॉरेस्ट का रीन्यूएबल रिसोर्सेज.
जो जंगलात हैं उनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज काबिल तजदीद वसाइल क्यों कहा जाता है? तो फॉरेस्ट आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज, दैट इज वाई द फॉरेस्ट आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी जंगलात जो हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड तौर पे होते हैं, तो इसलिए उनका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स वाई जो फॉरेस्ट होते हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर रीच ओशन एंड लेक्स? समंदरों और झीलों तक पानी कैसे पहुंचता है? तो इसका आंसर है, रेन वाटर इज एडेड इन द रिवर एंड स्ट्रीम्स, फ्रॉम हेयर द वाटर flows to lakes and oceans. The snow falling on mountains and glacier also melts and become water. यानी जो बारिश का पानी होता है वो नदियों और दरियाओं में शामिल हो जाता है, यहाँ से पानी समंदरों और झीलों की तरफ बहता है। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है वो भी पिघल कर पानी बन जाती है और फिर ये पानी जो है वो नदियों और दरियाओं में चला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कोई से दो डिसएडवांटेज और दो एडवांटेज, दो फायदे और दो नुकसान बताने हमने डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई के। तो एडवांटेज की बात करते हैं पहले। फर्स्ट एडवांटेज है, कटिंग ऑफ ट्रीज गिव अस फूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर डिफरेंट पर्पसेज। यानी फर्स्ट एडवांटेज तो ये हो गया कि जंगलात जो हैं उनसे हमें लकड़ी हासिल होती है जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एडवांटेज आप ये राइट कर सकते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज गिव अस स्पेस फॉर मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज़। यानी जंगलात की कटाई हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए भी जगह फराहम करती है। ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज आप ये राइट कर सकते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है, कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज पोल्यूशन। जंगलात की कटाई जो है वो पोल्यूशन यानी आलूदगी का बायस बनती है। सेकंड डिसएडवांटेज है, डिफॉरेस्टेशन कॉज क्लाइमेट चेंज। इससे आबोहवा में भी तब्दीली आती है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज थे। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल यानी द अनलिमिटेड रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। जिनको ऐसे लामहदूद वसाइल जिनको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हासिल किया जा सकता है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉन रीन्यूएबल में आप ये राइट कर सकते हैं, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज्ड आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी जिनको दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी फाउंड द स्कल्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन। यानी हमें खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की खोपड़ियाँ या स्कल मिली हैं। सो हाउ डू वी नो अबाउट देयर फीड? तो हमें इनकी खुराक के बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर है, वी नो अबाउट द फीड ऑफ एनिमल्स बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड सीक्वेंस ऑफ देयर टीथ। यानी हमें उनके जो फेस का जो स्ट्रक्चर होगा उससे पता चलेगा और उनके दांतों का जो सीक्वेंस होगा उससे पता चल जाएगा उनकी खुराक के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, जेलीफिश इज अ सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट। जेलीफिश जो होती है वो एक सॉफ्ट सा इनवर्टिब्रेट होती है। कैन वी ऑब्टेन फॉसिल्स ऑफ जेलीफिश? क्या हम जेलीफिश का भी फॉसिल हासिल बना सकते हैं? तो इसका आंसर है, नो वी कैन नॉट ऑब्टेन फॉसिल ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश का जो है वो फॉसिल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कुदरती वसाइल से नहीं बनती? तो इसका आंसर है, येस देयर आर मैनी थिंग्स दैट इज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। यानी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से बनती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, बट व्हाई इज इट नॉट सो? यानी पानी जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, एक काबिल तजदीद वसीला है। होना ये चाहिए कि ज़मीन पर हर इंसान को वाफर पानी मैसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है, वाटर इज रीन्यूएबल रिसोर्स बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरी ह्यूमन बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ एंड लैंड इज़ ऑल्सो 29% ऑन अर्थ। यानी कि क्योंकि ज़मीन पर जो मौजूद खुश्की का 29 हिस्सा जो है 29% जो पार्ट है वो लैंड है, यानी वहाँ पे खुश्की है। इसके अलावा पानी की तकसीम यकसा नहीं है, इसलिए हर इंसान को वाफर पानी जो है वो मैसर नहीं है, क्योंकि इसकी डिवीजन जो है वो प्रॉपर नहीं की गई। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन हैव मोर रिसोर्सेज देन दोज ऑफ द पास्ट? यानी
क्या ये मुमकिन है? इज इट पॉसिबल हमारे पास जो है वो कुछ वसाइल माजी के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद हों? तो इसका आंसर है यस, वी हैव मोर एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कोल एज कम्पेयर टू द पास्ट। यानी माजी के मुकाबले में पास्ट के हवाले से अब हमारे पास जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो यहाँ हमारे चैप्टर का और एक्सरसाइज का एंड होता है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।